हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग ठीक है। तो बच्चों, आज हम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके बिजनेस मैथ्स में जो 5 टॉपिक थे, मैट्रिक्स था, डिटरमिनेंट था, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन डेरिवेटिव और एक फाइनेंस, उन सब के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो मुझे भी अच्छा लगता है फाइनेंस, और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर फाइनेंस का ही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर, ये ध्यान देना। देखो, फाइनेंस मतलब से वर्ड सब क्या समझते हो, फाइनेंस की बात हम क्यों, आपने देखा होगा घर के आपके आसपास कोई ना कोई कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो पैसा किसी को उधार देते हैं, हाँ या ना, देते हैं कि देते हैं। और जब वो कैसे किसी को पैसा उधार देते हैं तो बेटा क्या उनसे फ्री में छोड़ देते हैं, क्या लेते हैं उनसे, वो हमेशा इंटरेस्ट। कॉमन सी बात है, क्या लेते हैं उनसे, इंटरेस्ट लेते हो। आप बैंक में पैसा जमा करके आते हो, क्यों जमा करके आते हो, ताकि आपको क्या मिले वहाँ से, इंटरेस्ट मिले, हाँ या ना। आपने मोटरसाइकिल ली, आपने 10,000 पर डाउन पेमेंट कर दिया, किस 10,000 पे दिया है, आपने कहा बाकी मेरे पास पैसा तो अभी नहीं है, लेकिन मेरी सैलरी से पैसा काटते रहना। वो आपसे क्या जोड़ के लेगा, वो इंटरेस्ट। तो कहीं भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, बिजनेस वगैरह की बात हो रही है, वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरेस्ट, ब्याज का, जो बहुत बड़ा रोल है। और ये जो इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट है, ये आप अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले से पढ़ रहे हो। कोई भी पैसा देखो, कोई भी कंट्री किसी कंट्री से उधार लेती है तो क्या पे करती है उसके ऊपर, इंटरेस्ट। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था आपने, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर चुके हो। तो फाइनेंस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या आता है, इंटरेस्ट। अब आप मान लीजिए आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, भूल गए, रह गया। अब कल को आपको जॉब लग गई, आप गए, आपने क्या बोला, उन्होंने देखा आपने कोई किसी को स्कूटी सेल करी, ठीक है, स्कूटी सेल करी, वो आपको 20,000 पर डाउन पेमेंट दे गया। अब वो कहना चाहता है, आपसे पूछ रहा कि बताओ मेरी किस्त कितने महीने की बनेगी अगर मैं बाकी का बचा हुआ पैसा 20 महीने तक पेमेंट कर दूं। तो अगर आपको इस चैप्टर का ज्ञान है, फाइनेंस के बारे में पता है आपको, तो आप कंप्लीट क्वेश्चन कर पाओगे, वो बता पाओगे। अदरवाइज आपको 1% भी पता नहीं चलेगा कितनी किस्त बनानी है और कितनी किस्त नहीं बनानी है। तो हर जगह किसका लॉजिक आता है, फाइनेंस। तो फाइनेंस वाला चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, आपके जॉब पर्पज से भी और रियल लाइफ से भी। देखिए, इंटरेस्ट आर 2 टाइप्स। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, जो बिल्कुल सिंपल है, जो आपने 9 से 7 में पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट। और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों में फर्क क्या होता है, कौन बताएगा, क्या फर्क है इन दोनों में, क्यों उनको अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, हमेशा इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब यहाँ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, बस फर्क इतना ही है। यहाँ हमेशा किस पे इंटरेस्ट लगेगा बेटा, प्रिंसिपल पे। और यहाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जुड़ के जो भी आएगा बात करेंगे उस पे इंटरेस्ट लगता जाएगा। मतलब यहाँ मुझे ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ रहा है, ब्याज पे ब्याज देना पड़ रहा है, बट यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जाम्पल की तो समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ हमारा प्रिंसिपल हमने माना 10,000 रुपये, सेम मैंने यहाँ लिखा कितना, 10,000, उसमें ऐड किया मैंने इंटरेस्ट 1 साल का, 1 ईयर, 10% के हिसाब से। 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000, हाँ है ना। 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 ऐड करो तो कितना हो गया ये, 11,000। फिर इसमें इंटरेस्ट का ऐड करेंगे सेकेंड ईयर का। अब बताओ बेटा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 10%, हमेशा इंटरेस्ट किस पर लगेगा, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल कितना आपके पास, 10,000 का फिर 10% करो, कितना आ जाएगा, 1,000। हर बार कितना इंटरेस्ट आ रहा है, सेम अमाउंट। अब आप कहोगे सर हर बार 1,000 पे क्यों लग रहा है, क्योंकि बेटा हम हर बार जो इंटरेस्ट लग रहा है इस पे, वो किस पे लग रहा है, हमेशा प्रिंसिपल पे लग रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू पे। हमेशा 10% देना है, 10,000 का 10%, ठीक है, हमेशा किस पे लगेगा इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वैल्यू पे। थर्ड ईयर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। अब बताओ थर्ड ईयर पर कितना इंटरेस्ट लगेगा 10% के हिसाब से, फिर 1,000 रुपये, हाँ है ना, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे। कितना रुपये हो गया, 13,000। 10,000 का अमाउंट 3 साल के बाद क्या बन गया, 13,000। इसे क्या नाम दूंगा मैं, अमाउंट।
और टोटल कितना इंटरेस्ट आया, टोटल इंटरेस्ट 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 कितना हो गया ये? कोई दिक्कत आता है? अगर हम बात किसी कर रहे हैं अब कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज पे ब्याज, चेक करते हैं क्या मतलब है इसका। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 10%, कितने रुपये आया? 1000 रुपये। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर 10%। देखो इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके कितना रुपये हो गया अब ये? 11,000। अब आपको जो इंटरेस्ट देना है ना वो 11,000 रुपये पे देना है। कोई डाउट मन में? 11,000 का 10% कितना होता है? 1100। कोई डाउट मन में? तो यहाँ पर तो कितना इंटरेस्ट आ रहा था अगली बार 1000, लेकिन यहाँ कितना आ रहा है? 1100। ये 100 रुपये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे इस वाले 1000 का भी 10% देना पड़ रहा है, हाँ या ना? 1000 का 10% कितना होता है? 100। तो 1000 तो देना था ही प्रिंसिपल वाली वैल्यू पर इंटरेस्ट, तो 1000 वहाँ का और 100 ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ा, तो कितना हो गया? 1100 रुपये हो गया। यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं? यहाँ पर 0012 12,100 रुपये। फिर ऐड करेंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 10%। अब देखो पहले ब्याज जोड़ो कितना है? 11,000। उसमें फिर हमने ब्याज जोड़ दिया, कितना हो गया ये? 12,000। अब कोई इंटरेस्ट किस में देना है? 12,100 पे देना है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी करते हैं हम? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देने की बात कर रहे हैं। तो कितना आएगा यहाँ पर? 12,100 का 10%, 1210, कितना बन गया ये? 013, 13,310। तो देखो यहाँ पर हमारा कितना इंटरेस्ट बना? 1000, 3,310, हाँ है ना? चेक कर लो। 10,000 का प्रिंसिपल था टोटल, की टोटल अमाउंट कितना बन गया मेरे पास? 13,310। ठीक है, कितना ब्याज दिया हमने? 3,310 रुपये का हमने ब्याज दिया। सपोज ये मान लेता हूँ कि मैंने पैसा उधार लिया था 10,000 रुपये एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मुझे कितना ब्याज चुकाना पड़ा 3 साल के अंदर? 3,310। यहाँ कितना देना पड़ा? 3,000। कौन सा बढ़िया लगा, ये वाला कि ये वाला? मुझे तो ये अच्छा लगा। आपको ये अच्छा लगा? देखो जिसको कमाना है उसके लिए तो ये बढ़िया है, क्योंकि वो ब्याज पे ब्याज कमा रहा है। ये जो देने वाला बंदा उसको क्या कहेगा? वो तो भाई कहेगा ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसे ब्याज कम देना पड़ रहा है, हाँ है ना? समझ में आपका कॉन्सेप्ट? तो देखो एक बात और फील करना, यहाँ पर 1000 आया था, यहाँ 1210 क्यों आ रहा है? समझते हैं। 1000 तो देखो रहेगा ही रहेगा, इस प्रिंसिपल का इंटरेस्ट प्लस इस 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये। इस 1100 का 110, तो कितना हो जाएगा? 1,000 प्लस 100 1100, 1100 में ऐड करेंगे 110, कितना हो जाएगा? 1210। तो आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना, केवल इस वैल्यू क्या करोगे आप? 10% कर दोगे, हाँ है ना? इसका छोटा सा फॉर्मूला भी हम डिस्कस करेंगे, देखो ध्यान देना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है? ये तो बचपन में पढ़ा था, क्या होता बताओ? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई टी का मतलब टाइम, और अमाउंट निकालना हो तो क्या करेंगे? जो आपने यहाँ किया, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो क्या हो गया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूले में कोई डाउट मन में? हाँ या ना? नहीं। अब एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है? यहाँ बच्चों सबसे पहले निकलता है अमाउंट, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ईयर, जितना भी टाइम होगा हम उसकी बात करेंगे, याद रहेगा? p मल्टीप्लाई 1 प्लस r बाय 100 की पावर n। ठीक है, मतलब काम करो, r मतलब रेट तो होता ही, r मतलब क्या है इस जगह? रेट। तो रेट के नीचे क्या लगेगा? हमेशा 100 तो लगना ही है, क्योंकि वो किसकी परसेंटेज फॉर्म में दिया होता है? 100 की परसेंट की फॉर्म में दिया जाएगा। 100%, 5%, 7%, 10%, जो भी होगा। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कोई डाउट मन में? इसे नोट करो, फिर आगे करते हैं। देख कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। अभी आपने फॉर्मूला देखा था ईयरली इंटरेस्ट पेड ऑन ईयरली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट देखते हो बैंक में भी यूज़ होता है। आप बैंक पैसे जमा करते हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज पे करता है।
ठीक है, ब्याज पे ब्याज, ब्याज जितना पैसा आपको था बैंक में उस पर क्या कमाया आपने, ब्याज कमाया। फिर उस टोटल अमाउंट पे फिर आपको अगली बार क्या मिलेगा, फिर ब्याज मिलेगा, फिर वो ब्याज जुड़ जाएगा, फिर उस पर ब्याज मिलेगा। तो क्या लगा इस पर, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या होता था, क्या लिखवाया था अमाउंट का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट की पावर n। इसके नीचे 100 तो आना ही आना है, क्योंकि रेट किस फॉर्म में होगा, 5%, 7, 10%, 12%। तो अपॉन में क्या आएगा इसके अंदर नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, मैं 100 नहीं लगा रहा हूँ अभी, सेकेंड में समझना। इंटरेस्ट पेड ऑन हाफ ईयरली। देखो इस बार ना ब्याज साल में 2 बार दिया जा रहा है। सपोज साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिला, फिर एक बार 6 महीने बाद जब 12, तो एक बार तो इंटरेस्ट बेटा यहाँ मिला, फिर एक बार इंटरेस्ट यहाँ मिला। सपोज मैं एग्जांपल दूँ, 10,000 रुपये मैंने जमा किए बैंक में और 10% का इंटरेस्ट रेट है पर एनम पूरे साल का। तो 10,000 का 10% करो कितना आएगा, 10,000 का 10% कितना होता है बेटा, 1,000, और 6 महीने के लिए करेंगे कितना आएगा, 500। तो 10,000 जमा 500 कितना हो गया, ये 10,500 मेरा क्या बन गया ये अमाउंट। हाँ है ना। अब 10,500 पे फिर 10% लगाओ, ये हो जाएगा 10,500 का 10% भी 6 महीने के लिए। हाँ है ना, 0 0 कट गया, 1 0 गया, कितना जगह ये 525। तो 10,000 में 525 ऐड कर देंगे तो क्या है 11,025 रुपये। कोई डाउट मन में? तो आपने देखा, आपने क्या नोटिस किया कि सर 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 6 महीना पूरा हो जाएगा तब मिलेगा, फिर जब 6 महीना नेक्स्ट वाला पूरा हो जाएगा तो इंटरेस्ट मिलेगा। मेरा टोटल अमाउंट कितना बन गया, वो 11,025 रुपये। कोई डाउट नहीं था? पक्का? तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पर, 2 बार। तो ऐसे केस में आपका जो रेट है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और जो एन है वो 2 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि आपका जो 10% का रेट था पूरे साल का, 6 महीने का तो कितना परसेंट हो गया, वो 5%। कितना हो गया, 5। और टाइम देखो साल में कितने हाफ ईयरली होते हैं, 2। कितने इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 2 बार। कोई डाउट यहाँ तक? तो केवल आपको सिंपली क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाय 2 की पावर कितनी है, n मल्टीप्लाई 2। n का मतलब क्या, जितना भी ईयर होगा, 5 साल की बात हो रही है तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 आ जाएगा। 4 साल की बात हो रही है तो कितना आ जाएगा, 8। समझ में आया कॉन्सेप्ट? पक्का? देखना नंबर 3, इंटरेस्ट पेड ऑन क्वार्टरली। तो क्वार्टरली की बात करें तो हाँ, अमाउंट क्या बन जाएगा, फॉर्मूला यहाँ पर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो रेट को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, और एन को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। कॉन्सेप्ट समझ में आया? 4th नंबर पे इंटरेस्ट पेड ऑन मंथली। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा, 1 प्लस रेट बाय 12 इंटू में n मल्टीप्लाई 12। कोई डाउट यहाँ तक? अब तो फॉर्मूला तो बना है, इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं कैसे काम करता है। मैं इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। अभी आपने क्या जज किया यहाँ पर कि सर 10,000 का 10% है 1,000 रुपये, लेकिन 6 महीने की बात करें तो कितना है, 500 रुपये। मेरा अमाउंट कितना बन गया, 10,500 का। फिर मैंने क्या किया, 10% लगाया, लेकिन 6 महीने के लिए कितना आया, 525 रुपये। और कितना बन गया, वो 11,025 रुपये। कोई डाउट नहीं था? अब इसी से जज करते हैं। तो 10,000 रुपये है, हाँ है ना, ठीक है, 1 प्लस, और 10,000 का रेट कितना है यहाँ पर, 10% था ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा ये 5% हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हाफ की पेमेंट कितनी बार हो रही है, साल में 2 बार हो रही है। और एन कितना हो गया, ये 2। 10,000 कट के कितना आएगा, n2 क्यों बेटा, साल में हाफ ईयरली कितने होते हैं, 2। तो ये कितना हो गया, 0.05 की पावर 2, 1.05 की पावर 2। कैलकुलेट उठाओ अपना, 1.05 2 2 बार मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। देखो 10,000 मल्टीप्लाई करने में कितना आया था, 1.10
25, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा ये 11025, क्या आ गया आपके पास बच्चों ये अमाउंट। चेक करो हमारा अमाउंट कितना आ रहा था, सही है गलत है? फॉर्मूले से समझ में आया कैसे किया हमने? यस। पक्का। अब अगर आपने कहा, देखो एक बात समझना, 10,000 रुपये है, 10% पूरे साल का इंटरेस्ट है, 6 महीने की बात हो, कितना कर दिया मैंने से हाफ कर दिया तो कितना हो गया 5%, 5% कितना गया ये 500 ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 10,500। अब अगले 6 महीने के लिए फिर 5% करेंगे तो कितना आ जाएगा 525। 10,500 में ऐड कर दो 525, 10 की 0 से 1, कोई डाउट मन नहीं, तभी कितना आ रहा है 11,025 रुपये। तो आपने ऐसे कान पकड़ा, चाहे ऐसे बात पकड़ा, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, गहराई कैसे करना चाहिए। तो फॉर्मूला तो पुट यही करना था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या था, ये था। डाउट किसी के मन में, इसे नोट करो। तो जो टॉपिक हमें पढ़ना है अभी, उस टॉपिक का नाम क्या है, कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट, ठीक है। क्या पढ़ना है बच्चों हमें, कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स। अब देखो यहाँ पर रेट चेंज हो रहा है, तो मन में भी क्वेश्चन आएगा कि सर रेट चेंज हो रहा है तो हमें कंपाउंड कैसे निकालें। एग्जाम्पल, आप बैंक में गए, बैंक ने बोला कि बेटा आपको स्टार्टिंग के 5 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज मिलेगा 10% मिलेगा। कितना मिलेगा 10%। फिर अगले 5 साल के लिए मिलेगा 12%, कितना मिलेगा 12%। फिर अगले 5 साल में मिलेगा 14%। फिर उसके 5 साल के बाद आपकी जो अमाउंट था वो मैच्योर जाएगा कंप्लीट, फिर आपको पैसा टोटल मिल जाएगा। हाँ है ना, समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो बैंक ने क्या कंडीशन बता दी आपको कि भैया आपके अमाउंट को स्टार्टिंग के 5 ईयर्स के लिए 8%, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 10% और अगले 5 ईयर के लिए 12%। अब पेपर कंपाउंड अमाउंट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n, है ना। ये तो इस वाले के लिए हो गया। सपोज यहाँ पर क्वार्टरली, अगर क्वार्टरली की बात कर रहा है तो रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, हाँ है ना, और n को 4 से मल्टीप्लाई। हाफ ईयरली की बात कर रहा होगा तो रेट को 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, जो भी होगा वैसी बात करेंगे। इस वाले के लिए 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर, तो यहाँ पर 5 साल की बात हो रही है तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। मैं एनुअली की बात कर रहा हूँ। इस वाले के लिए 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर 5। मुझे कोई डाउट यहाँ तक? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको जितना रेट चेंज कितने ईयर्स के रेट था वो लिख देना मल्टीप्लाई में, और फिर नए वाले की बात उसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, फिर उसके बाद वाला स्टेप उसके मल्टीप्लाई में चलता रहेगा। और इसी तरह करते करते क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल अमाउंट, और अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, तो क्या निकल जाएगा कंपाउंड। इंटरेस्ट। कोई डाउट मन में, इसे नोट